नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। मानसून से पहले कलेक्टर ने किया रूपारेल नदी का निरीक्षण। रूपारेल नदी को पुनर्जीवित करने का प्रयास। पशु चिकित्सालय जा रहे युवक की सड़क हादसे में हुई मौत। ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर लेकर हुआ फरार। लापता बालक की गांव की पुरानी हवेली में मिली लाश। परिजनों ने की निष्पक्ष जांच कराने की मांग। घर के सामने टहल रही महिला के गले से सोने की चेन झपटकर बदमाश हुआ फरार। पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल। और अब खबरें विस्तार से। खुशखेड़ा थाना पुलिस ने चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत अवैध मादक पदार्थ गांजा सप्लाई करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। विशेष अभियान के तहत अवैध मादक पदार्थों में लिप्त अपराधियों की धरपकड़ कार्रवाई करते हुए ज्येष्ठ मैत्रेयी पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी अतुल साहू, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी वृत्ताधिकारी तेजारा शिवराज सिंह के सुपरविजन में फरार आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। अमृत भारत योजना के तहत राजगढ़ रेलवे स्टेशन पर हुए पुनर्विकास व सौंदर्यीकरण के कार्य का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली उद्घाटन किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव व डीआरएम विकास पुरवर सहित रेलवे के आला अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान भक्ति व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव शहीदों की वीरांगनाओं व परिवारजनों को सम्मानित किया। आज अलवर जिले के राजगढ़ व गोविंदगढ़ रेलवे स्टेशन का विकास व पुनर्निर्माण हो रहा है। पिछले दिनों रेलवे में सुविधाओं की दृष्टि से काफी ट्रेनें रुकवाई हैं, लेकिन राजगढ़ वालों के मन की संतुष्टि नहीं हुई। जल्द ही राजगढ़ वालों के मन के हिसाब से कार्य होगा। इसके अलावा अलवर जिले का राजगढ़ नगरपालिका क्षेत्र करीब 100 वर्ष पुराना है। पिछले कुछ दिनों पहले ईआरसीपी योजना का ईस्ट राजस्थान में लोकार्पण हुआ था। उस समय राजगढ़ का नाम डीपीआर में नहीं था, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री ने नई डीपीआर में राजगढ़ का नाम जोड़ा है। इसके पश्चात केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने डीआरएम विकास पुरवर के साथ रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस मौके पर भाजपाई व गणमान्य जन मौजूद रहे। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक आधुनिक और संकल्पवान भारत के रूप में तो बढ़ ही रहा है, एक मजबूत और सशक्त भारत के रूप में बढ़ रहा है, जो देश पर किसी भी आतंकवाद का अगर हमला होगा तो उसका माकूल जवाब देना जानता है। ऐसा मजबूत भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बन रहा है। हमारी ये धरती वीरों की धरती है। यहाँ पर सेना में, अर्धसैनिक बलों में जाने की परंपरा भी है। मैं उन सभी परिवारों के प्रति नमन करता हूं जिन्होंने अपने परिजनों को, अपने प्रिय लोगों को देश की सेवा करते हुए खोया है, लेकिन वो सब हमारे लिए आदरणीय है। कोतवाली थाना पुलिस ने मोबाइल लूट की वारदात में शामिल 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से छीना गया मोबाइल और वारदात में प्रयुक्त बाइक बरामद की गई है। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जाएगा। सर नमस्कार। थाना आजा पर श्री लवकेश अरोड़ा पुत्र दौलत राम खत्री निवासी विकास पथ अलवर ने प्रकरण दर्ज कराया था कि मैं अपने घर के बाहर टहल रहा था, तो 2 बदमाशान एक बाइक पर आए और हाथ से मोबाइल फोन छीन कर ले गए, जिस पर प्रकरण दर्ज कर मुलजिमान की परंपरागत संसाधनों एवं तकनीकी संसाधनों से तफ्तीश कर मुलजिमान अभिनव गोयल उर्फ अभी पुत्र प्रदीप गोयल जाति महाजन उम्र 22 वर्ष निवासी स्वर्ग रोड थाना कोतवाली अलवर, नंबर 2 आकाश शर्मा उर्फ गोलू पुत्र अशोक शर्मा जाति ब्राह्मण उम्र 20 वर्ष निवासी स्वर्ग रोड अलवर को डिटेन कर गहनता से तफ्तीश की गई, तो मुलजिमान के कब्जे से छीना गया मोबाइल फोन सैमसंग को बरामद किया गया। वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल प्लेटिना बजाज रंग काला को मुलजिमान की निशानदेही से प्रकरण में दस्तयाब किया गया है।
मुलजिमान को सुबह माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। तो अभी ये कोई और भी इनके खिलाफ मुकदमे है कि पूर्व में? हाँ, दोनों मुलजिमानों का पूर्व सजा अभी रिकॉर्ड रहा है। अलग अलग थानों में है या एक इस संबंध में तफ्तीश जारी है। अरावली बिहार थाना क्षेत्र में मंगलवार शाम एक युवक महिला की सोने की चेन झपट कर फरार हो गया। वारदात उस समय हुई जब पीड़िता निशा जैन अपनी रिश्तेदारों कविता जैन और सुनीता जैन के साथ 128 साउथ वेस्ट ब्लॉक स्थित अपने मकान के सामने टहल रही थी। इस दौरान एक युवक जो सफेद शर्ट पहने हुए था और मोबाइल कान पर लगाए सड़क पर घूम रहा था, अचानक पीछे से आया और निशा जैन की करीब 20 ग्राम वजनी सोने की चेन झपट कर भाग गया। छीना छपटी में निशा का ब्लाउज भी फट गया। चेन लूट की घटना के बाद निशा जैन और सुनीता जैन युवक के पीछे भागी और शोर मचाया, लेकिन आरोपी भागकर पास के पार्क की ओर मुड़ गया और नजरों से ओझल हो गया। इस वारदात का सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसमें चेन स्नेचर भाग रहा है और महिलाएं पीछे पकड़ने के लिए दौड़ रही हैं। राजेंद्र प्रसाद जैन, आपकी पत्नी का क्या नाम? श्रीमती निशा जैन। अब बताइए क्या हुआ था? एक्चुअली क्या था, मैं तो उस दिन शनिवार को मंदिर में कार्यकारिणी की मीटिंग चल रही थी, तो मैं तो कार्यकारिणी की मीटिंग में था, तो मुझे पीछे से टेलीफोन आया। जो तीनों लेडीज घूम रही थी उसमें कविता का मेरे पास टेलीफोन आया कि भाभी जी की चेन खिंच गई है और लेके लड़का भाग गया है। तो मैं, लेकिन चूंकि मीटिंग में से मैं बीच में नहीं आ सकता था, तो मैं 9 बजे करीब आया। उससे पहले एक घटना 8:15 बजे करीब घटना है। 8:15 बजे करीब ये लोग तीन लेडीज यहीं घूम रही थी सड़क पे, मकान के सामने ही। तो उसमें क्या हुआ कि जो कविता थी उसका किसी का टेलीफोन आ गया, तो 126 नंबर से ही वापस हो गई थी मकान से। तो कविता अपने मकान के अंदर चली गई थी और दो लेडीज थी, ये और सुनीता, ये घूम रही थी। वो लड़का इनके साइड से पहले से ही मोबाइल कान पे लगा के घूम रहा था, एक सफेद शर्ट पहना, उसका वीडियो मेरे पास है। तो वो लड़का जो था घूम रहा था, इन्होंने देखा दोनों लेडीज हैं, चैन इन्हीं के गले में थी, उन दोनों के लेडीज के गले में चैन नहीं थी। तो उस लड़का सामने से आया इनके से, और सामने से आके वो चैन को जो है खींच के उसने किसी से काटा है उसको, और काटने के बाद में वो चैन लड़का लेके भाग गया। जब इन्हें ये समझी नहीं उसके बाद कि हुआ क्या, फिर जब वो भागा आगे तो इस पीछे इसके ये दोनों लेडीज भागी हैं, और ये पकड़ना, लेकिन वो लड़का जब तक ये कॉर्नर क्रॉस करके आगे चला गया, ये लोग भी उसके पीछे भागते गई हैं। पैदल भागा? पैदल ही था वो लड़का, पैदल ही था। फिर आगे जब वो पैदल भागा तो वो पार्क के साइड में आगे घूम गया वो। उसके बाद जब तक ये लेडीज वहां पहुंचती, उसके बाद वो कहाँ गायब हो गए वो इसको देख नहीं पाई। कितने ग्राम की चैन थी? 20 ग्राम की करीब चैन थी। वैसे एग्जैक्ट तो मुझे 20-22 ग्राम करीब थी। मैंने लागत होगी 2 लाख रुपए करीब तो लागत है जी सर। तो आपने रिपोर्ट दर्ज करा दी? रिपोर्ट दर्ज करा दी मैंने। जिला कलेक्टर किशोर कुमार की अध्यक्षता में पंचायत समिति कोट कासिम की ग्राम पंचायत लाडपुर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में रात्रि चौपाल का आयोजन के साथ रात्रि विश्राम भी किया गया, जिसमें ग्रामीणों द्वारा अपनी समस्याएं जिला कलेक्टर के समक्ष रखी गई तथा समस्याओं का मौके पर निस्तारण हेतु संबंधित जिला स्तरीय अधिकारियों से जानकारी प्राप्त कर समस्याओं के निस्तारण हेतु निर्देशित किया। रात्रि चौपाल के दौरान कुल 42 परिवाद दर्ज किए गए। जिला कलेक्टर किशोर कुमार के निर्देशन में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के अंतर्गत जिले में खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के तहत सतत निगरानी एवं कार्रवाई की जा रही है। जनवरी 2025 से अप्रैल 2025 तक होली सहित विभिन्न त्योहारों को ध्यान में रखते हुए जिले भर में खाद्य सामग्री के कुल 64 नमूने लिए गए। जांच के दौरान इनमें से 9 सैंपल अनसेफ और 12 सैंपल सब स्टैंडर्ड पाए गए। इन सभी मामलों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के तहत सीजेएम एवं एडीएम न्यायालय खैरतल तिजारा में प्रस्तुत किया जाएगा। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आगरा मंडल के गोविंदगढ़ रेलवे स्टेशन का वर्चुअल उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह थे। होतम सिंह उप मुख्य इंजीनियर गतिशक्ति उत्तर मध्य रेलवे आगरा, संजीव जाटव एसीएम उत्तर मध्य रेलवे आगरा उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया, जिसमें देशभक्ति जयकारों से वातावरण गुंजायमान हो गया। लोकार्पण प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअल किया है, क्या कहना चाहेंगे आप और किस तरह का कार्यक्रम आज कराए? देखिए, हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे स्टेशन का भी सिलेक्शन इस अमृत भारत योजना के तहत हुआ है। उसी में बहुत डेवलपमेंट हुआ है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारे रेल मंत्री अश्विनी जी को, हमारे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी और हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री जी का सबका आभार प्रकट करता हूँ। आज प्रधानमंत्री जी 22 मई को वर्चुअल हमसे जुड़े और 103 स्टेशनों का
वर्चुअल लोकार्पण किया। उसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आप सब भी इसमें शामिल हुए। मुझे भी सौभाग्य मिला इस कार्यक्रम में शामिल होने का। पूरे रेलवे प्रशासन का, सभी जो वॉलंटियर, सभी स्टाफ, सभी पत्रकार बंधु जिन्होंने भी सहयोग किया, उनका सबका मैं आभार प्रकट करता हूं। और इस रेलवे स्टेशन को स्वच्छता बनाए रखने का हमको संकल्प लेना चाहिए। ये स्टेशन एक लैंडमार्क बने, हमारे जितने भी स्टेशनों का हुआ है उसमें ये स्वच्छता के लिए हम सबको प्रयास करने होंगे। आप सबका धन्यवाद, आभार, जय हिंद। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक टीवीएस मोटरसाइकिल। और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं टीवीएस जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक। और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच एलईडी टीवी, 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है, बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कठुमर थाना क्षेत्र के गांव कारोली में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। हरदयाल सैनी के परिवार की पुश्तैनी जमीन को उसके ही भाई रामदयाल सैनी ने फर्जीवाड़े से अपने नाम करवा लिया। जब हरदयाल अपने पुत्र लोकेश और 11 वर्षीय पोते रितेश के साथ खेत में जोताई कर रहे थे, तभी रामदयाल और उसके साथियों ने उन पर सरियों से हमला कर दिया। इस हमले में हरदयाल, लोकेश और मासूम रितेश गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों को प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर अलवर के सामान्य चिकित्सालय रेफर किया गया है। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ग्रामीणों का कहना है कि जमीन विवाद लंबे समय से चला आ रहा था, लेकिन प्रशासन ने समय रहते हस्तक्षेप नहीं किया, जिससे ये विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। घायल परिवार के परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं।
कौन से गांव की घटना है और क्या पूरा मामला हुआ? नाम लोकेश सैनी है, गांव कारोली है, तहसील कठूमर है, पोस्टर हुआ है। क्या हुआ? ये चाचा की जमीन थी पहली, तो वो क्या है कि 5 आदमी ने वो करके फिर इसमें 2 लड़के उसके एक में था, तो हमारे लिए वो 22 हिसाब से डिवाइड कर दी। 2.25 बीघे मेरे को, 2.25 बीघे उनको दे दी। मैंने की भैया छोरी बोली कि भैया मेरे का 3 भैया एक सार है। मैं चल ठीक है भाई, 3 भैया एक सार है। अब उस जमीन को हम 2, 3, 4, 5 साल से बोते आ रहे हैं, और वो अब उस जमीन पे हावी अपने मन से हो रहा है वो। और वहां हम खेत में जोत पे गए, ठीक है, अब खाली पड़े हैं खेत, तो हम जोत में गए, तो उसने तुरंत ही सब सरियामते और बनते हमला किया है। किस चोट लगी आपको? मेरी तो लोकेश की लगी है, एक हरदयाल सैनी है मेरे पापा जी, इनके मेरा बच्चा है रितेश सैनी, वो बगल में खड़ा था, उसके सरिया पैर पे मारा है, सर पे मारा है। तो ये पहले भी हुआ कभी झगड़ा? पहले कभी नहीं हुआ, हर साल भाई हिसाब से जोतते आ रहे बाकी है। आज सुबह की घटना 6:30 बजे की। पुलिस आई थी जब मौके पर? पुलिस नहीं आई थी। थाना कठूमर लगता है? कठूमर थाना लगता है। ट्रैक्टर खेत में खड़ा है, हम सीधे नहीं भागे आए खेत में, हम घर पे पहुंचे भी नहीं है। ट्रैक्टर किसका है? ट्रैक्टर अपना ही है। जगत के पालनहार भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव की उत्पत्ति और सृष्टि रचना के बारे में विस्तार से बताते हुए मानव को प्रत्येक पल धर्म को ध्यान में रखते हुए व्यतीत करना चाहिए। राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के मुराटा ग्राम में जोगीन की ढाणी में बुधवार को प्रारंभ हुई शिव पुराण कथा के दौरान दूसरे दिन कथावाचक संत श्री आचार्य योगी कैलाशनाथ शास्त्री ने उन्होंने कहा कि देवों के देव शिव भोले की भक्ति से मनुष्य की जीवन नैया पार हो सकती है तथा उसे मनवांछित फल प्रदान मिलते हैं। बनवारी लाल जोगी ने बताया कि कथा से पूर्व भगवान शिव की पूजा अर्चना कर शिव पुराण कथा प्रारंभ की गई। ये कथा 28 मई तक चलेगी तथा इसी दिन पूर्ण आहुति के बाद विशाल भंडारा आयोजित किया जाएगा। नटनी का बारा स्थित रूपारेल नदी में एक बार फिर बड़ी तादाद में जलकुंभी हो गई है। इसी को लेकर आज जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला ने नटनी का बारा क्षेत्र स्थित रूपारेल नदी का दौरा किया। वहीं उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई और कहा कि जल्द से जल्द इस जलकुंभी को यहां से बाहर निकालें। उन्होंने बताया कि आज से ही इसको हटाने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। वहीं नटनी का बारा क्षेत्र को डेवलपमेंट कर इसका सौंदर्यीकरण पर्यटक स्थल का स्वरूप जल्द ही दिया जाएगा। इसी दौरान उनके साथ जल संसाधन अधीक्षक अभियंता संजय खत्री भी मौजूद रहे। आगामी वर्षा ऋतु को देखते हुए इस निरीक्षण को प्लान किया गया था। जो जलकुंभी हो रही है आज पूरे एरिया को देखा गया, इसको हटाने के तुरंत निर्देश दिए जाएंगे। यूआईटी द्वारा XNWR द्वारा इसको साफ किया जाएगा। साथ ही पूरे जो ये चैनल है जो रूपारेल की नदी है, इसके लिए राज्य सरकार की योजना आई हुई है कि इसका DPR बने इस पूरी नदी को पुनर्जीवित करने का। तो आज शाम में उसमें भी अलग अलग विभागों द्वारा, NGO संस्थाओं द्वारा और नैपकॉन जो हमारी कंपनी इस पे काम कर रही है उसके साथ मेरी विस्तृत बैठक है। तो उसमें भी यही चर्चा की जाएगी कि कैसे इस नदी को पुनर्जीवित किया जाए, इसके रास्ते में जो इंक्रोचमेंट हैं उन पे क्या कार्रवाई करनी है, वृक्षारोपण में क्या करना है, डीसिल्टिंग और बाकी कार्रवाई सारी जो होनी चाहिए मानसून के पहले, उन सबको देखने एक जायजा लेने में आया। अलवर ग्रामीण क्षेत्र में सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से 12 वियर के पास मालाखेड़ा रोड से देवनारायण मंदिर के लिए जाने वाले ब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है। रूपारेल नदी पर बन रहा यह ब्रिज देवनारायण मंदिर तक पहुंचेगा। इस पुल का निर्माण होने के बाद मंदिर तक वाहन आ जा सकेंगे। इससे जयपुर रोड व मालाखेड़ा रोड पर खड़े होने वाले वाहनों से निजात मिलेगी। विशेष रूप से भगवान देवनारायण के मेले के दौरान राहत मिल सकेगी। रूपारेल नदी पर बनाए जा रहे इस ब्रिज पर करीब 8 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। पुल की चौड़ाई 9.5 मीटर व इसकी लंबाई करीब 100 मीटर तथा मुख्य ब्रिज का भाग 70 मीटर का होगा। ब्रिज का काम पूरा होने के बाद क्षेत्र के सबसे आकर्षक सेल्फी पॉइंट के रूप में यह विकसित हो सकेगा, क्योंकि इस क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता के बीच ब्रिज पर ऐसे स्पॉट भी बनाए जाएंगे जिनका उपयोग सेल्फी पॉइंट की तरह सैलानी कर सकें। इससे 12 वियर पर सैलानियों की संख्या व सरिस्का आने वाले सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र होगा। ये 2-3 जिलों की एक नेचुरल नदी अलवर के अंदर ही है, वो है नटनी का बारा में। ये हमेशा हमने तो देखा है, ये बहती रहती है और इसमें 3-4 जिले के लोग आते हैं, स्नान करने के लिए आते हैं। और ये जो पुलिया बन रहा है अभी
जो बड़ा पुलिया बन रहा है मंदिर के लिए रूपा रेल नदी पर, इससे ये बहुत बड़ा एक पर्यटक स्थल बन के तैयार होगा, जिससे आसपास के और पर्यटक स्थल बन गया है। तो देश विदेश के पर्यटक यहाँ आएंगे घूमने के लिए। और जो भर्तृ बाबा का मेला लगता है उस टाइम 3 महीना आम पब्लिक की बहुत बड़ी भीड़ होती है। वो भीड़ इतनी जनसंख्या होती है कि वो मंदिर पे ठहरती है, क्योंकि यहाँ पानी है, यहाँ हवा है और यहाँ ठहरने की जगह देवनारायण भगवान का मंदिर है। तो यहाँ 5-5, 8-8 यात्रा जो पद यात्रा चलती हैं वो रात्रि विश्राम करती हैं। इसके लिए ये पुलिया है। तो यहाँ बहुत सारा 8 बीघा जमीन है मंदिर के नाम से और ये बहुत बड़ी जगह है। यहाँ पूरी पार्किंग हो जाएगी गाड़ियों की पुलिया बनने से। सदर थाना क्षेत्र के दादर स्थित पेट्रोल पंप के पास सोमवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में 23 वर्षीय युवक की मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब मृतक युवक अपने बीमार भैंस का इलाज कराने के लिए पिता के साथ अलवर पशु चिकित्सालय आ रहा था। युवक बाइक पर था जबकि उसके पिता टेम्पो में साथ चल रहे थे। हादसे में घायल युवक को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर उसे जयपुर रेफर किया गया, लेकिन जयपुर ले जाते समय रास्ते में ही युवक ने दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान रामकरण पुत्र प्रेमचंद निवासी गाँव बरेड़ के रूप में हुई है। रामकरण टेल पत्थर का काम करता था और परिवार की जिम्मेदारियों को निभा रहा था। हादसा इतना अचानक हुआ कि रामकरण के पिता प्रेमचंद, जो टेम्पो में पीछे चल रहे थे, अपने बेटे को घायल अवस्था में देखकर बदहवास हो गए। घटना के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी है। मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मोर्ची में रखवाया गया है। मामला है ये सर एक्सीडेंट हुआ था अपने यहाँ दादर के साथ है, जो पेट्रोल पंप है ना, उधर ट्रॉली से ट्रैक्टर वाले ने टक्कर मार दी। बच्चे ज्यादा घायल हो गए, हमें पता नहीं था। यहाँ हॉस्पिटल लेके आए थे वहाँ के आरोप पड़ोसी, जब पता लगा था हमें। ये कहाँ से कहाँ आ रहा था? ये गांव से यहाँ आ रहा था अलवर। ये भैंस के चक्कर में वो भैंस क्या है तबीयत खराब होगी, उसको दिखाने के लिए यहाँ आए थे। ये बाइक पे था? ये बाइक पे था, पापा इसके टेम्पो में थे। तो ये ट्रॉली वाले ने टक्कर मार दी। तो इसको अस्पताल लाए? हाँ, इसको अस्पताल लाए, यहाँ सीरियस बता दिया, फिर जयपुर रेफर कर दिया। उसके बाद जयपुर से फिर वापसी यहाँ। हाँ। नाम क्या है? रामकरण। उम्र 24-25 साल। पिता का नाम? प्रेमचंद मावस। गाँव कौन सा? बड़े क्या काम कर रहे थे? काम टाइल पत्थर का। राजगढ़ में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के नेतृत्व में भारतीय सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में सैकड़ों ग्रामीण और कार्यकर्ता शामिल हुए। यात्रा राजगढ़ कस्बे के गणेश पोल से प्रारंभ हुई। इससे पूर्व केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने गणेश पोल स्थित रिद्धि सिद्धि गणेश मंदिर में पूजा अर्चना की। देशभक्ति गीतों के साथ राजगढ़ कस्बे के चौपड़ बाजार, सराय बाजार, मेला का चौराहे होते हुए रेलवे स्टेशन पर संपन्न हुई। वहीं पंडित भवानी सहाय चौक पर पंडित भवानी सहाय की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। वातावरण भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। राजगढ़ थाना क्षेत्र के गांव झाकड़ा में 11 वर्षीय बालक की हत्या हो गई। गांव में स्थित पुरानी हवेली की दूसरी मंजिल पर बालक का शव मिला। पुलिस जांच कर रही है। शव रैनी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। झाकड़ा गांव के बीचों बीच से मंगलवार प्रातः अचानक लापता हुए बालक का शव गांव की ही पुरानी राजपूतों की हवेली की दूसरी मंजिल में मिला। पुलिस ने बच्चे के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। 11 वर्षीय मयंक सिंह मंगलवार को अपने घर के अहाते के बाहर संचालित स्वयं ही दुकान पर बैठा था। प्रातः करीब 10:30-11 बजे एक युवक उसके पास कोल्ड ड्रिंक में नमकीन लेने आया था। उसी दौरान मयंक युवक के पीछे पीछे हो लिया, जबकि परिजन इस मामले को बच्चे के खेलने जाने की धारणा बनाए हुए थे। लेकिन 2-3 घंटे तक बच्चा घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने पड़ोसियों व दोस्तों के यहाँ जानकारी जुटाना शुरू कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए परिजनों ने राजगढ़ थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। लेकिन करीब 24 घंटे में बच्चे का सुराग नहीं लगने के बाद ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से रैनी उपखंड अधिकारियों को ज्ञापन के माध्यम से चक्का जाम की चेतावनी दी, जिस पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए बुधवार देर शाम को ग्रामीणों के साथ टीम गठित कर जांच करना शुरू कर दिया। जहां दुकान से महज 300 मीटर की दूरी पर खाली पड़ी एक राजपूतों की हवेली के बगल में खून के निशान दिखाई दिए तथा दुर्गंध आ रही थी, जिस पर पुलिस द्वारा हवेली की जांच की गई तो दूसरी मंजिल पर रजाई से ढका हुआ बच्चे का शव मिला। मौके पर एफएसएल की टीम पहुंची, जहां ग्रामीण सीबीआई जांच की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। मौके पर क्षेत्रीय विधायक मांगेलाल मीणा, भाजपा नेता बनाराम मीणा, जिला पार्षद प्रतिनिधि श्रीकांत सैदावत सहित लक्ष्मणगढ़ रैनी व राजगढ़ पुलिस जाब्ता मौजूद रहा।
देर रात पुलिस अधीक्षक संजीव नैन, एडिशनल एसपी प्रियंका रघुवंशी पहुंची और समझाइश के बाद शव नैनी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। गुरुवार को 5 सदस्यीय मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। क्या मामला है? ये हमारे छोटे भाई का, हमारे चाचा जी का लड़का है, उसके लड़के का लड़का है, बड़ा ही बड़ा लड़का है हमारे परिवार में सबसे। अमोद वाला का भी को 11 साल का भी पूरा नहीं हुआ है। और उसे हमारे घर से बुला के कोई बच्चा ले गया है जी, और उसे ले जाके एक सामने हवेली है हमारे घर के ठीक सामने, उस हवेली में उसे खाने पीने के लिए उस पर कुछ मंगाया है, वो लेके गया है। और उसे भाई उस हवेली में फिर न चिल्लाने दिया है न क्या, उसे कितने लोग थे मारने में, क्या था, उसे मारा है और मार मोर के उसे कचड़े से रजाई गद्दों के बीच में दबा दिया है। और 2 दिन तक गुमराह करा गया है कि इतने घंटे के अभी इधर जाओ कि उस सोने के जाओ कि उस पर पूछ के आओ, ऐसे करके गुमराह करते रहे। और किसी ने मुझे पूरे परिवार को मुझे नहीं बताया कि इस बच्चे के साथ में क्या हुआ और ये बच्चा कहाँ से गायब हुआ। अच्छा, नाम क्या है बच्चे का? बच्चे को वैसे प्यार से तो कानू कहते, वैसे नाम है उसका मैंग। कितने साल का था वो? अभी 11 साल का पूरा भी नहीं हुआ, उसमें भी कुछ कमी है। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है ओमेंद्र सिंह नरूका। बच्चे का ताऊ हूँ मैं। पुलिस थाना राजगढ़ में गांव पत्थर झाकड़ा जाके लाकर सिंह जी राजपूत है, जिनके द्वारा 20 मई 2025 की रिपोर्ट हुई थी कि मेरा बच्चा मैंग तो घर से करीब 10-11 बजे, करीब 11 साल का, जो अचानक गायब हो गया। इस पर अपन ने मुकदमा दर्ज करके उसकी जांच की गई थी और 3 गठित करके गांव में बहुत छानबीन की, जिसकी बॉडी कल हमें मिली थी फिर मकान के अंदर। इस पर उच्च अधिकारी एसपी साहब, डिप्टी साहब, रेडिंग एसपी साहब सभी मौके पर जा रहे थे। आज उसका पोस्टमार्टम करके परिजनों को दे रहे हैं। जो मुलजिम है उसके लिए टीम बना रखी है, जल्दी ही मुलजिम को अरेस्ट करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवा न्यूज के साथ। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर, जो कि भारत सरकार के सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त है। आरबीएस स्कूल एक जाना पहचाना अलवर जिले का अग्रणी स्कूल है। आरबीएस स्कूल सीबीएसई बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है। हमारे स्कूल में सीबीएसई के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है। हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में ऊंचाइयों का आयाम स्थापित किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है। साथ ही आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं प्रशिक्षक द्वारा करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में आरबीएस स्कूल के कक्षा 7 के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, पूठी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदा में चिड़वाई, सीकरी, नगर जालुकी सहित क्षेत्र के अनेकों गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध आरोप है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है। हमारे स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलवाकर बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, आरबीएस स्कूल मिलकपुर, रामगढ़। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भीषण गर्मी के दौरान जनरल वार्ड के अंदर इन्वर्टर की व्यवस्था नहीं होने के कारण मरीज को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिस पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विश्वजीत के द्वारा भामाशाहों को आगे आकर सहयोग करने के आह्वान पर अध्यापकों के द्वारा जनरल वार्ड के लिए इन्वर्टर की बैटरियां भेंट की गई, जिससे कि जनरल वार्ड में आने वाले मरीजों को बिजली कटौती के दौरान परेशान नहीं होना पड़ेगा। गौरतलब है कि रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह ने क्षेत्र के भामाशाहों से आगे आकर सामाजिक कार्यों के तहत सहयोग करने का आह्वान किया था, जिस पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नवल सोनी के द्वारा रेफ्रिजरेटर एवं वॉशिंग मशीन दी गई थी और कल गोविंदगढ़ ब्लॉक के अध्यापकों के द्वारा सहयोग कर जनरल वार्ड में इन्वर्टर की 2 बैटरियां दी गई हैं और सभी भामाशाहों से आगे आकर इस प्रकार के पुनीत कार्य में सहयोग करने का आह्वान किया। सर, आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोविंदगढ़ में शिक्षकों के द्वारा यहाँ पर जो पब्लिक को समस्या आ रहती है, इन्वर्टर बैटरी नहीं थी और शिक्षकों ने मिलकर यहाँ पे जो दान दिया है, क्या कहेंगे भामाशाहों को इसको लेकर? इसके लिए मैं हमारे शिक्षक साथियों का बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जब भी कोई आवश्यकता पड़ती है हमारे शिक्षक बढ़ चढ़ के सहयोग करते हैं। जब 2021-20 के अंदर कोरोना आया था, उस समय हमारे शिक्षकों ने अस्पतालों को तो बहुत अच्छे से दान दिया था और आज इन्होंने इस अस्पताल की जो मेन आवश्यकता थी, गर्मी के मौसम में लाइट चल जाती थी, उसके लिए इन्वर्टर हमारे शिक्षकों ने, विशेष कसौली स्कूल ने और इन लोगों ने मिलकर जो सभी को शामिल करते हुए 2 बैटरी यहाँ उपलब्ध कराई है और निश्चित रूप से यहाँ के जो मरीज हैं, यहाँ के जो पेशेंट हैं, यहाँ के स्टाफ है, उनके अस्पताल के लिए बहुत उपयोगी रहेगी ये। और मैं सभी शिक्षक साथियों से क्या अन्य सभी भामाशाहों से जो भी है उन सबसे मैं आह्वान करता हूँ कि आप इसी तरह के कामों के अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लें ताकि हम एक मिसाल पेश कर सकें समाज के अंदर। बुधवार को क्षेत्र के बीबीरानी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ग्रामीणों की स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत HPCL कंपनी द्वारा लगभग 24 लाख रुपए की लागत से प्रदान किए गए अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों का विधिवत रूप से उद्घाटन किया गया। उद्घाटन समारोह में काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। इस सहयोग के लिए HPCL कंपनी का आभार जताया और आशा व्यक्त की। इन उपकरणों के माध्यम से क्षेत्रीय नागरिकों को सुलभ, प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं मिलेंगी। इस अवसर पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया गया। कोटकासिम के किशनगढ़ बास रोड स्थित बाबा जोतराम आश्रम पर बाबा जोतराम का एक भगत 5 धूनों के बीच 31 दिन की कठोर तपस्या कर रहे हैं। भगत की तपस्या को लेकर लोगों में श्रद्धा व विश्वास बढ़ रहा है, जिससे आश्रम पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के निर्देश पर स्वच्छ भिवाड़ी हरित भिवाड़ी अभियान को सशक्त रूप देने के उद्देश्य से बुधवार को बीड़ा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अतुल प्रकाश की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में भिवाड़ी को स्वच्छ, सुंदर और पर्यावरणीय दृष्टि से समृद्ध शहर के रूप में विकसित करने हेतु जन भागीदारी को केंद्र में रखते हुए सभी के सुझाव आमंत्रित किए गए कि स्वच्छता व्यवस्था में किस प्रकार के सुधार लाए जा सकते हैं और आमजन को कैसे जोड़कर स्थायी परिवर्तन सुनिश्चित किया जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता वीर सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने के लिए उनकी गौरव गाथा पराक्रम को घर घर तक पहुंचाने को लेकर तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। सामाजिक व्यापार मंडल की लोगों द्वारा कस्बे के सार्वजनिक बगीची दूधाधारी हनुमान मंदिर से पूजा अर्चना कर तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया, जो भारत माता की जयकारों के साथ कस्बे के मुख्य बाजार पुरानी अनाज मंडी से अम्बेडकर सर्किल होकर गंगा मंदिर विकास पथ होते हुए शहीद स्मारक पहुंची, जहां शहीदों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। जिला कलेक्टर किशोर कुमार के निर्देश अनुसार जिले भर में मनरेगा साइट पर किए जा रहे कार्य एवं व्यवस्थाओं का जायजा लेने हेतु उपखंड स्तरीय अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया। ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों द्वारा मनरेगा योजना अंतर्गत चल रहे ग्राम पंचायत के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने श्रमिकों से भी प्रतिदिन के टास्क, डिस्प्ले बोर्ड, नक्शा, कार्य का समय तथा औसत मजदूरी एवं गत पखवाड़ों के भुगतान प्राप्ति के बारे में जानकारी प्राप्त की तथा कार्यस्थल पर छाया पानी की उपलब्धता जांची। उन्होंने मेट से उसके कार्यों की जानकारी कर अभियंता द्वारा पिछली बार किए गए निरीक्षण, पालना के बारे में भी जाना। उन्होंने मनरेगा साइट पर कार्मिकों की उपस्थिति चेक कर सभी को दिए गए कार्यों को पूरा कर पूरी मजदूरी लेने के लिए प्रेरित किया। अधिकारियों द्वारा संधारित रजिस्टर की जांच कर समय से लोगों को रोजगार देने के निर्देश दिए तथा किसी भी लाभार्थी को वंचित न रखने के सख्त निर्देश दिए गए।
और अब खबरों में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान की AGTF फोर्स जो गैंगस्टरों पर शिकंजा कसने के लिए बनाई गई है, उसे एक बड़ी सफलता मिली है। टीम ने 1 लाख रुपए का इनामी कुख्यात गैंगस्टर राजीव गुर्जर को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि राजवीर गुर्जर 6 साल पहले गिरफ्तार किया गया था, लेकिन पुलिस हवालात से उसे गैंग के बदमाश छुड़ा ले गए थे। इसके बाद से पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। राजवीर गुर्जर के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। अंजुमन शिक्षा समिति रामगढ़ की बैठक समिति अध्यक्ष नसरू खान प्रधान की अध्यक्षता में गुगड़ोद में बैठक हुई, जिसमें गांव के सभी गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। बैठक में मेव समाज में फैली सामाजिक बुराइयों को लेकर चर्चा हुई, जिसमें गुगड़ोद में काफी दिनों से नुक्ते फतह की पुरानी परंपरा चली आ रही थी, जिसमें गरीब व्यक्तियों को भी आर्थिक स्थिति न होते हुए भी नुक्ता करना पड़ रहा था। गांव वालों ने निर्णय लिया कि आज इस मीटिंग के बाद से गांव में कोई भी नुक्ता नहीं करेगा। शादी समारोह में डीजे बजाने पर चर्चा हुई। इस पर भी गांव वालों ने फैसला लिया कि आज के बाद किसी भी शादी समारोह में गांव में डीजे नहीं बजेंगे। शादी में बम फटाके पर भी पूर्णतः रोक लगाई गई। जब किसी लड़के की शादी होती है तो विवाह आने पर मांडा करना भी खर्चा होता है। इस पर भी निर्णय लिया गया कि अब उस पर कोई खर्चा नहीं करेंगे। ओएलएक्स, सट्टूबाजी आदि पर भी निर्णय लिया गया कि समाज का जो कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के कार्य में लिप्त पाया गया तो उसकी शिकायत गांव की समाज सुधार समिति इसकी शिकायत करेगी। 5वां, बारात में कम गाड़ियां तथा बारात भी कम जाने का निर्णय लिया गया है। जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला की अध्यक्षता में कल मिनी सचिवालय के कलेक्टर सभागार में रूपा रेल नदी के जीर्णोद्धार एवं उन्नयन हेतु विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। जिला कलेक्टर ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्य योजना बनाकर गैर सरकारी संस्थाओं, कॉर्पोरेट समूहों एवं आमजन के साथ समन्वित प्रयास के माध्यम से रूपा रेल नदी के जीर्णोद्धार उन्नयन के कार्य करावें। उन्होंने जल संसाधन विभाग के अधिशासी अभियंता को निर्देशित किया कि नदी के जीर्णोद्धार कार्य के लिए सघन सर्वे के आधार पर DPR तैयार कराएं, जिसमें परंपरागत जल संरक्षण संरचनाओं की मैपिंग सहित जल संरक्षण के लिए किए जाने वाले कार्य अन्य कार्यों का भी चिन्हीकरण किया जाए। – 2018 से 21 लाइन डॉक्टर विनोद कुमार लादिया इंटरनेशनल डायरेक्टर, 2021 से 23 पूर्व अंतर्राष्ट्रीय निदेशक R मतना गोपाल, 2022 से 24 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर PMGF लाइन सुनील अरोड़ा, पूर्व प्रांतपाल MGF लाइन अशोक ठाकुर ने लायंस क्लब अलवर मतसी के अध्यक्ष MGF लाइन डॉक्टर मंजू अग्रवाल को आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस भामाशाह अवार्ड से नवाजा। वहीं अलवर के ही लायंस क्लब अलवर के सदस्य सबसे सीनियर पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर MGF लाइन मानक चंद गुप्ता को हीरो ऑफ द इवेंट इंटरनेशनल गोल्ड पिन फॉर एक्सीलेंट ओवरऑल परफॉर्मेंस एवं MGF अवार्ड से नवाजा गया। ततारपुर थाना क्षेत्र के गांव अजीतपुर में बुधवार को गांव की सड़क पर बेकर के पास रखे पत्थर हटाने को लेकर ओड राजपूत समाज के युवक एवं दलित समाज के युवक आमने सामने हो गए, जिसमें दोनों पक्षों में चले ईंट पत्थर व लाठी भाटे के झगड़े में करीब दर्जन भर लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची ततारपुर थाना पुलिस ने घायलों को ततारपुर चिकित्सालय ले जाया गया, जहां गंभीर घायल 4 जनों को अलवर के लिए रेफर कर दिया गया। शेष 7 जनों को प्राथमिक उपचार देकर छुट्टी दे दी गई। मामले में थाना पुलिस ने दोनों पक्षों के 21 जनों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। ततारपुर थाना प्रभारी अंकेश चौधरी ने बताया कि गांव अजीजपुर में दलित समाज के घर के पास सड़क पर ब्रेकर बना हुआ है। ब्रेकर के दोनों साइड में दलित समाज ने पत्थर रख रखे थे। साइड में पत्थर रखने के पीछे दलित समाज का तर्क है कि तेज गति से कोई बाइक अथवा 4 व्हीकल नहीं निकल पाए। मंगलवार शाम को ओड समाज के एक युवक ने पत्थर को हटा दिया। इस पर दलित समाज
समाज के युवकों व ओड राजपूत के युवकों में आपस में मारपीट कर डाली। इससे नाराज ओड राजपूत समाज के युवक एवं दलित समाज के युवक बुधवार को आमने सामने हो गए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर ईंट व पत्थर बरसाए, जिससे दोनों पक्षों की करीब दर्जन भर लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची थाना पुलिस ने दोनों पक्षों के घायल युवकों को अस्पताल में भर्ती कर दिया। थाना प्रभारी ने बताया कि एहतियात तौर पर थाना पुलिस की गांव अजीजपुर में गश्त बढ़ा दी गई है। अलवर शहर की एक महिला ने अरावली विहार थाने में जलदाय विभाग के एक्सीएन संजय कुमार सिंह पर बेड टच करने की शिकायत दी है। महिला ने शिकायत में कहा है कि वे बस्ती की महिलाओं को लेकर जलदाय विभाग अनेक बार गई, लेकिन उनकी बस्ती की पेयजल समस्या का समाधान करने की बजाय हमेशा झूठा आश्वासन दिया गया। यही नहीं, उनके साथ जातीय भेदभाव भी किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल के अलवर आगमन पर वह महिलाओं के साथ मुख्यमंत्री से पेयजल समस्या का समाधान करने के लिए मिलना चाहती थी, लेकिन एक्सीएन संजय कुमार सिंह ने कहा मुख्यमंत्री से शिकायत नहीं करोगी और झटके से उनका हाथ पकड़ लिया, जिसका उनके पास साक्ष्य के लिए वीडियो भी है, जिससे वे मानसिक पीड़ा झेल रही हैं और उन्हें मुकदमा दर्ज कर न्याय दिलाया जाए। मैं सर संजय कुमार है, संजय सिंह जी है, उनके खिलाफ एफआईआर कराने आई। क्या हुआ आपके साथ, क्या मामला हुआ बताइए। सर मैं वो भजनलाल जी आए थे, मैं उनके पास गई थी कि भाई हमारे पानी की कोई समस्या चल रही है जी। तो मैंने कहा एप्लीकेशन ये नहीं सुन रहे तो वो सुन लेंगे, तो मैं इसलिए वहाँ पे गई थी। तो जो संजय सिंह जी हैं उन्होंने मेरे को मना करा कि आप ये एप्लीकेशन वहाँ कुछ मत देना। तुम्हारे करते हैं संजय सिंह जलदाय विभाग में? हाँ जी, जी ये एक्शन है जी। तो इन्होंने कहा आप मत देना वहाँ पे, आपके पानी कल आ जाएगा। फिर मेरे को इनके ऊपर 4 महीने से हम दौड़ रहे हैं, मेरे को इनके ऊपर विश्वास नहीं हुआ, मैं जा रही थी तो मेरे को एक लेडीज पुलिस ने भी रोका और इन्होंने मेरे को हाथ पकड़ा। मेरा हाथ इस ढंग से पकड़ा था, इनकी जैसे कहते हैं ना सही नियत सी नहीं थी, जिस हिसाब से इन्होंने हाथ पकड़ा मेरा, और हाथ पकड़कर मेरे को बाहर करने लगे, जबकि इनका कोई अधिकार नहीं है मेरे को हाथ पकड़ने का। लेडीज पुलिस होती तो वो रोकती मेरे को, इनका क्या अधिकार था। बेड टच कर रहे थे आपको? हाँ जी, इन्होंने मतलब मेरे को भजनलाल जी के पास जाने ही नहीं दिया इन्होंने। भजनलाल जी राजस्थान के मुख्यमंत्री जो आए थे अभी सरस देवी में? हाँ जी, हाँ जी, तो उस दौरान की घटना है ये? हाँ जी, हम 15-20 औरतें गए थे जी। तो मैं उन औरतों को, वो दूसरी तरफ खड़ी हुई थी और मैं इधर खड़ी हुई थी, तो वो दूर से देख रही थी इनको, ये मेरा हाथ पकड़ रहे हैं। पानी तो मिल नहीं रहा है, अब आपको लगता है कि आप लोगों की इज्जत भी दांव पे लगा दी है इस तरह का अधिकारी व्यवहार कर रहे हैं? हाँ जी, ये तो है, और हमारी जाति के वजह से भी थोड़ा सा वो कर रहे हैं। हमारी जाति धान का है जी। तो ये जाति की वजह से भी हमारे यहाँ बोरिंग नहीं कर रहे, पानी भी नहीं दे रहे और बोरिंग भी नहीं कर रहे। जिस दौरान आपके साथ ये धक्का मुक्की हुई उस दौरान भी आपको लगा कि ये जातिगत आधार पे घृणित है, मतलब आपसे घृणा कर रहे हैं? हाँ जी, ये हमारे वहाँ धान की बस्ती में पानी देना ही नहीं चाहते, ये सोचते हैं ये छोटी जात के लोग हैं तो इनको पानी नहीं देना। आप इनके खिलाफ? मैं एफआईआर कराने आई हूँ। मेरे साथ जो भविष्य में आप इनके कार्यालय में दोबारा गए तो कुछ भी हो सकता है? जी हाँ। और खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।